डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके साइंस पेपर के बारे में। तो साइंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, खंड ख जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें भौतिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी प्रश्न लिख के लिए गए हैं बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किए गए हैं। तो लगभग 15 से 20 सेटों का ये किया गया है, आपका सर्वे किया गया और उसमें से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाला गया है। तो आइए इन प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए देखिए ये क्या होता है कि पूरे के पूरे नंबर आपको देकर जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को अगर आप 10 मिनट का वीडियो देखने से आपका अगर फ़ायदा होता है तो मेरे हिसाब से तो आपको देख लेना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पहुँचते हैं हम लोग। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है गॉस, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये बल का मात्रक है। न्यूटन को हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो दाब का जो मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जबकि बल को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला होता है, गास होता है, जबकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो होता है वो क्या काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर की बात जैसे हम लोग कहते हैं, डायनमो का यही काम है जनरेटर, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि ये जो है किसको परिवर्तित करता है, डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, बैटरी किसको परिवर्तित करता है। तो ये जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न होते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, प्रकाश का प्रकटन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पीले रंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी है हरे रंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी है नीले रंग के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाल रंग के लिए जो होता है प्रकाश का प्रकटन सबसे कम होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट होती है वो सबसे कम किस में होती है, लाल रंग के लिए होती है। तो सबसे कम होता है, जबकि सबसे अधिक की बात अगर करें तो ये बैंगनी रंग की बात होती है। तो तीसरा प्रश्न जो है इसमें यहाँ पर लाल रंग के लिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रश्न को फिर सुन लीजिए, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी रंग का, ऑप्शन नंबर बी है हरे रंग का, ऑप्शन नंबर सी है पीले रंग का, ऑप्शन नंबर डी है लाल रंग का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंगनी रंग का जो होता है जो विचलन जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है प्रिज्म से जब गुजारते हैं हम लोग। तो जैसे आप पहले ही पढ़े होंगे, विभिग्योर जो होता है VIBGUIOR, तो ये विभिग्योर जो होता है इसको आप शॉर्टकट फॉर्म में याद करते हैं। जो प्रकाश किरण पुंज गुजरती हैं 7 कलर की प्रिज्म से, तो उसमें सबसे अधिक जो सबसे विचलन अधिकतम जो होता है वो किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। चौथा जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, लेकिन पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो को अपने लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें। देखिए जाके आप प्लेलिस्ट वाइज आपका अपना सब्जेक्ट वाइज क्लास 10 के बच्चे जो हो गए, क्लास 12 के बच्चे, तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। सब्जेक्ट वाइज भी उनके जो भी वीडियोज़ हैं तो वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाले हैं। इसलिए प्लेलिस्ट में आप जरूर जाकर देखा करिए इस वीडियो का। और इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप अगर यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे और आपको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, उसमें आप ग्रुपिंग में आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगे और आपको एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य भी किया जाएगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो पाँचवां हम लोग का प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो प्रश्न है देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि शायद ही किसी वर्ष में कोई ऐसा सेट रहता हो जिसमें कोई ना कोई किसी न किसी एक सेट में ये प्रश्न नहीं डाला जाता हो। जरूर ये प्रश्न शामिल किया जाता है हमेशा नियमित रूप से। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है,
एक अश्वशक्ति बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 किलोवाट के, ऑप्शन नंबर बी है 746 वाट के, ऑप्शन नंबर सी है 1 मेगावाट के, ऑप्शन नंबर डी है 700 वाट के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 746 वाट का जो होता है एक अश्वशक्ति होता है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया, अवतल दर्पण हो गया और अवतल लेंस हो गया। तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में नियमित रूप से पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर उत्तल दर्पण को शामिल किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन नंबर बी है आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी व उल्टा, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक व उल्टा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो होता है वह उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। देखिए, इस समय मेला का सीजन चल रहा है और दशहरा की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और सत्य असत्य पर सत्य की ये जो विजय हुई थी, पाप पर पुण्य की विजय हुई थी, बहुत ही पावन त्यौहार है यह। तो त्योहारों के साथ साथ अपने तैयारी को भी नियमित रूप से जारी रखें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न के साथ हम लोग आगे। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है घटता है, ऑप्शन नंबर डी है कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग नवे प्रश्न की ओर। नवा हम लोग का प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम, ऑप्शन नंबर डी है कूलाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक है, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने अपना ओम का नियम भी दिया हुआ था। तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही लिया गया है। तो नौवां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। दसवां हम लोग का प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वेबर मीटर, ऑप्शन नंबर बी है वेबर, ऑप्शन नंबर सी है वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेबर जो होता है वही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो देखिए, चंद्रमा से देखा जाए या अंतरिक्ष में से देखा जाए तो आकाश किस प्रकार से दिखाई देता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया नीला, ऑप्शन नंबर सी दिया गया काला, ऑप्शन नंबर डी दिया गया सफेद। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काला दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलें साथ में। 12वां हम लोग का प्रश्न है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर ए है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है आयामों के द्वारा। तो ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धातु के तार में जो होता है विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है तो ये मूव कर रहे हैं तो विद्युत धारा का उत्पन्न हो रहा है। तो प्रतिरोध जब होता है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले आएंगे, मतलब देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज वाले, तो प्रोटॉन की जैसे बात हो गई, तो ये सभी जब मिलते हैं तो वहाँ पर प्रतिरोध पैदा होता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है तार में, धातु के तार में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां हम लोग का प्रश्न है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए है आवेश, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल को। तो डायनमो का काम जो होता है जनरेटर का, वो विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने का काम ही जो होता है वो डायनमो का होता है। तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां हम लोग का प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है तांबे का, ऑप्शन नंबर बी है पीतल का, ऑप्शन नंबर सी है नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी है लोहे का। तो इस प्रश्न का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। तो हीटर का तार जो होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 15वां हम लोग का प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्निया पर, ऑप्शन नंबर बी है आइरिस पर, ऑप्शन नंबर सी है पुतली पर, ऑप्शन नंबर डी है रेटिना पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रेटिना पर जो होता है मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब कभी कभी दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी रेटिना से पहले इमेज बन जाता है या रेटिना के बाद इमेज बनता है। तो वही होता है कि इनको दूर दृष्टि दोष है या इनको निकट दृष्टि दोष है। तो उसमें मैं कभी बात करूंगा आपको पूरा का पूरा डिटेल में उसमें। तो यहाँ पर पार्टिकुलर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं देंगे हम लोग इस पर यहाँ पर। तो 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रेटिना पर जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र क्या है। ओम के नियम का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आई इज इक्वल टू वी इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी है आर इज इक्वल टू वी इंटू आर, सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये होता है किसका, ओम के नियम का सूत्र। देखिए इसे दिया गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि देखिए ये जो विभवांतर की बात हो गई और आपकी एम्पियर की बात हो गई, तो ये समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती के चिन्ह को जब उन्होंने हटाया तो एक कांस्टेंट लाया जिसमें आर की बात हुई, रेजिस्टेंस की बात हो गई। तो भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ भी जो है विभवांतर है, आई आपकी धारा हो जाएगी और आर जो हो जाएगा आपका वो आप बताइए क्या है, प्रतिरोध हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ओम के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और ओम का जो पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, तो जॉर्ज साइमन ओम ने ही इस नियम को दिया हुआ था। तो इसमें देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, इसके बारे में बात किया गया था। तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हम लोग का प्रश्न है, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1 गास के, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 10 टू दी पावर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 10 टू दी पावर 4 गास के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के जो होता है 1 टेस्ला बराबर होता है। तो इंपॉर्टेंट देखिए है ये, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां हम लोग का प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी है अपसारी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी होता है। तो नेत्र लेंस कैसा होता है, वो अभिसारी होता है। तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हम लोग का आज का आखिरी प्रश्न है, सिलिकॉन पदार्थ क्या होता है। सिलिकॉन पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए है सुचालक, ऑप्शन नंबर बी है कुचालक, ऑप्शन नंबर सी है अर्धचालक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्धचालक। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। कभी चालक की तरह और कभी अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो उन्हें हम लोग अर्धचालक के रूप में बात करते हैं, अर्धचालक। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन क्या है, वो अर्धचालक है, जिसे अंग्रेजी हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसमें देखिए एक आपको प्रश्न संख्या जो 17 था वो छूट गया है। तो 17वां जो प्रश्न इसमें था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर होता है। तो जानते ही हैं आप कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये 17वां आपका प्रश्न था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको किस विषय में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स के किस प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं और उसका निवारण भी आप हमसे ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7 जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आप आसानी से अपना स्क्रीनशॉट मार कर भेज देंगे ग्रुप में, आपको उसका सॉल्यूशन आसानी से कराकर दे दिया जाएगा आपको। तो ये रहे हैं, तो ये सेशन यहीं पर हम लोग रोकते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और साथ ही साथ आप मेला का दौर चल रहा है इस समय, उसमें भी आप एंजॉय कीजिए चीज़ों का। देखिए एंजॉयमेंट के साथ ही पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा टार्चर होकर भी हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो आप सभी कामों कीजिए, लेकिन सभी का एक बैलेंस्ड होना चाहिए। जो भी कामों को आप करिए उसका एक बैलेंस के थ्रू वो वर्क करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।